उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए बहन रेखा लोढ़ा ने भी ऐसी महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु अंकित कर दिए, जो स्तंभ बना दिए, जो हमें निरंतर ये सोचने के लिए बातें करते हैं कि अब सदन कोई आंदोलन नहीं है। मैं एक शिक्षक की दृष्टि से और एक शोध निदेशक की दृष्टि से भी पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सदन कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि सदन भी वैसे ही जैसे कि नवगीत प्रस्तावित हुआ था, जैसे नई कविता परिवर्तित हुई थी, जैसे नई कहानी साहित्य के क्षेत्र में अवतरित हुई, वैसे ही समय की धारा को अनुकूल बनाने के लिए और भविष्य के लिए सुदृढ़ सांस्कृतिक मार्ग देने के लिए सदन की प्रवर्तना मां सरस्वती की अनुकंपा से सन 2017 में हुई। यद्यपि मैं तो बहुत बाद में इस विधा से जुड़ा, मार्च 2021 में, और निरंतर एक प्राध्यापक रहते हुए 44 साल प्रोफेसर रहा। ये प्रयास करता रहा बिजनौर की भूमि में रोहिलखंड विश्वविद्यालय के परिसर में रहते हुए कि इस गजल का कुछ तोड़ निकलना चाहिए। तमाम हिंदी को छोड़कर लोग पता नहीं क्यों कुछ पॉपुलैरिटी लेने के लिए या ऐसे ही पैसे खाले कुछ काम करने के लिए अपनी संस्कृति का परित्याग करके अपनी हिंदी माँ को छोड़कर गजल के क्षेत्र में चले गए। और मैं तो जनपद बिजनौर में रह रहा, 31 साल वहाँ प्रोफेसर रहा, और वो गजल की एक प्रकार से जननी, जो जिसको सो काल हिंदी गजल कहते हैं, उसकी जननी मानी जाती है। दुष्यंत कुमार जी, उनके बेटे आदि काफ़ी लोगों से मेरा परिचय था, लेकिन मैं गजल में प्रवाहित होने की बात तो बहुत दूर है, मुझे प्रविष्ट भी नहीं हो पाया, मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि गजल हिंदी की विधा नहीं हो सकती। हाँ, कुछ प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे गंगा स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रही थी मृत्यु लोक में आने के लिए, लेकिन उसे एक सक्षम भागीरथी की आवश्यकता थी, और ऐसे भागीरथ के रूप में डॉक्टर अनिल अवतरित उसी पृष्ठभूमि से अवतरित होते हैं गजल की पृष्ठभूमि। इन शब्दों में कहना चाहूंगा कि कोई चलता बटिया बटिया, कोई लीगों पर चलता है, कोई चलता आदर्शों पर, कोई ग्रंथों में ढलता है, लेकिन लीगों को तोड़े जो अपने आदर्श बनाता है सृजक, वही इस वसुधा पर युग युग में पूजा जाता है। डॉक्टर अनंत गहलोत जी ने एक बहुत साफ सुथरा स्वच्छ सांस्कृतिक मार्ग आप लोगों के बीच दिया, वो माँ सरस्वती की प्रेरणा से दिया है। इसमें डॉक्टर अनिल गहलोत जी का अपना कुछ नहीं है, क्योंकि सरस्वती की कृपा से, श्री राम की कृपा से, श्री कृष्ण नगरी की अनुकंपा से ऐसे लोग आते हैं जो आके समाज में अग्रसर की भूमिका को वर्ण करते हैं और एक काफिला उनके पीछे बनता चला जाता है। यही स्थिति डॉक्टर अनिल गहलोत की हुई है। मैं तो बहुत वो शायद 2.5 साल होने जा रहे हैं जब मैं सदन से जुड़ा, और पता नहीं क्या माँ सरस्वती की कृपा रही और वात्सल्य भाव रहा है डॉक्टर अनिल गहलोत जी का कि मैंने आज तक 850 सजले लिखी। इतने तो मैं गीत भी नहीं लिख पाया, दोहे तो बहुत लिख लिए, लेकिन 850 सजले लिख जाना पता नहीं कैसे लिखे। मुझे कभी कभी ये भ्रम होता है कि क्या ये माँ सरस्वती ने हमसे ही हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस विधा के क्षेत्र में कई सिरमौर बनकर हमारे सामने उभरे हैं, जिनको मैंने विशिष्ट आकलन के मध्य परखा है, समझा है। जैसे हमारे बीच में हमारे अग्रज कुल्ल विजय राठौर जी हैं, उन्होंने लगभग 1000 से अधिक सजलें पूर्ण कर ली। उनके 10 संग्रह की जो समीक्षा है मैंने प्रस्तुत की स्वयं, मुझे अच्छा लगा। एक बिजनौर से और धामपुर से, क्या है, मेरठ से डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर, उन्होंने 1100 से अधिक गजलें लिखी हैं और वो सेना से निवृत्त हुए। और मैंने उनसे बात की मेरठ के कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच का कार्यक्रम था, कि मैंने कहा आप तो सेना के व्यक्ति होकर इस प्रकार का अब संस्कृति का कार्य कर रहे हैं, आप सदन के क्षेत्र में क्यों नहीं आते? और उन्होंने उस बात को
को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी ये सारी जो 1000 से अधिक की गज़लें हैं इनको मैं जल्दी सज़लों में परिवर्तित कर दूंगा, और वो काम लगभग संपन्न हो चुका है और जल्दी ही आपके सामने वो ग्रंथ भी आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य तमाम ऐसे बिंदु हैं जो इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि सज़ल कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि सज़ल एक स्वतंत्र विधा के रूप में, गीत काव्य की विधा के रूप में, एक मुक्तक की परंपरा के रूप में ये सज़ल विधा हमारे बीच में है। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं इसके आंदोलन के बारे में बात करूं, बल्कि मेरे जो चिंता है, मेरे मन में जो भाव उत्पन्न होता रहता है वो ये है कि इसको कैसे और फैलाया जाए। यद्यपि सुगंध खुद ही अपने आप्यायित होकर पूरे विश्व में ये प्रवाहित हो चुकी है, विकीर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करने आया हूँ जिनकी चर्चा दद्दा ने अभी अपने, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, कुछ फायदे की बातें बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 3 शोध वहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, एक रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, एक वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में और एक सिंघानिया विश्वविद्यालय में, और तैयारी चल रही है। एक संवेदना के स्वर को लेकर है, एक सज़ल के अवतरणों को लेकर है, और दूसरा उसके समीक्षात्मक उसको रूप को लेकर है, और चौथा एक विषय यहाँ आगरा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अनिल गहलोत जी के प्रभाव से कनक जी ने रजिस्टर्ड कराया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये कैसे आगे फैले। मैं निवेदन भी करना चाहूँगा यहाँ, जबकि समय की अपनी मर्यादा है, कि वैसे तो भारत में इस समय बहुत विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। अगर विश्वविद्यालयों की सूची को देखें नेट पर तो 789 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कुछ मैंने उसमें से छांटे, और ऐसे विश्वविद्यालयों में 72 विश्वविद्यालय मैंने छांटे हैं। भारत के सारे विश्वविद्यालयों के नाम भी मैं लिखे हैं, लेकिन मैं पढ़ के नहीं सुना सकता। जो बात कहना चाहूँगा वो फिर दीदी मुझे टोक देंगी आगे। तो इन 72 विश्वविद्यालयों की जल्दी ही टाइप करा के सूची में आपको भेजूंगा, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रतियों को वहाँ के हिंदी विभागों में, क्योंकि वहाँ विभाग में हिंदी चल रही है, वैसे तो तमाम जगह हिंदी चल रही है, लेकिन विभाग में जो हिंदी चल रही है, जैसे इस महाविद्यालय में हिंदी चल रही है, ऐसी विश्वविद्यालयों में हिंदी चल रही है, वहाँ कम से कम अपने सज़ल संग्रह को भेजें। और साथ ही 2 प्रतियां आप केंद्रीय पुस्तकालयों में, जो कोलकाता की केंद्रीय लाइब्रेरी है, चेन्नई की लाइब्रेरी है, नई दिल्ली की लाइब्रेरी है, मुंबई की लाइब्रेरी है, 2 प्रतियां आप अपने उसकी संग्रह की भेजें। ऐसे ही सज़ल के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि सज़ल के तत्व निखर कर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सज़ल में भी वो गीति का के तत्व निर्धारित हैं। इसके ऊपर हमने एक शोध भी रजिस्टर्ड कराया है, जैसे अंत्यवृत्ति की प्रधानता है, संगीतात्मकता है, निरपेक्षता है, पूर्वापर संबंध है, रसात्मकता है, भावातिरेकता है, शब्द चयन है, समाहित प्रभाव, मार्मिकता, संक्षिप्तता। समय कम है इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि दूसरे व्यक्ति आएंगे। तो अगर इन तत्वों के आधार पर भी अगर हम शोध सम्मिलित करें तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। दूसरे कि सज़ल को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ बिंदु मैंने 2 दिन से छांट रहा था कि छोटी छोटी गोष्ठियों, सेमिनारों और वेबिनारों का हम आयोजन करें। सज़ल पर विविध आयामों को छूते हुए आलेख और शोध पत्र लिखें, आलोचनात्मक लेखों का प्रकाशन हो, संपादन हो। ये काम डॉक्टर अनिल गहलोत जी या कोई अकेले करें ऐसा नहीं, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जो संकलन निकल चुके हैं उनकी समीक्षाएं पुनः लिखवाएं, और उस प्रकार के संपादकीय ग्रंथ साहित्य के क्षेत्र में आने चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में सज़ल पर आलेख, समीक्षा और सज़लों का प्रकाशन होना चाहिए। अलग अलग जो हिंदी के महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, कि वहाँ भी आप अपनी पुस्तकों को भेंट करें। सामूहिक सज़ल संग्रह और समीक्षा संग्रहों का जैसे कि किया जा रहा है, लेकिन कुछ अलग हट के परंपराओं से, क्योंकि उसका ठेका डॉक्टर अनिल गहलोत जी ने नहीं ले लिया है। आप लोग भी करें जैसे हम लोग भी करते हैं, आगे आएँ, सब लोग सहयोग करेंगे, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरा, सज़ल की कम से कम मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो 5 दशक की बल्कि 6 दशक की यात्रा हो, 6 वर्ष की यात्रा होने जा रही है, तो उस यात्रा को लेकर, और भी नहीं तो 5
वर्ष की यात्रा को लेकर एक लेख लिखे जाएं और उसको फिर पुस्तकाकार दिया जाए, जिससे अपना साहित्य और आगे बढ़ेगा, शोधार्थियों को उसका बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, सजलकारों के जो सजल के साहित्यकार हैं उनको समारोह पूर्वक सम्मानित और पुरस्कृत करने की जो योजना आपने बनाई है, इसको व्यापक विस्तार दें। अंतिम है कि प्रवासी साहित्यकारों को भी आकर्षित करना है। यहाँ तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जिनके विदेशों में साहित्यकार कार्य कर रहे हैं, उनको भी आप थोड़ा ड्यू रेस्पेक्ट दीजिए। मथुरा की नगरी बहुत आते हैं, ऐसे लोगों को अपना सजल संग्रह भेंट कर दीजिए और प्रेरित करिए, उनकी सहायता भी करिए कि वो सजल लिखें।